सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो आइए देखते हैं पाठ को। दीवाने दीवाने किसे कहते हैं? जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं उन्हें दीवाने कहते हैं। यानी देश को आज़ाद करने के लिए जितने भी वीरों ने कुर्बानियाँ दी वे सभी दीवाने थे। जिसमें देखिए आपको चित्र में प्रदर्शित है भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, ये दीवाने थे। अब आते हैं पाठ के मुख्य भाव पर। यह कविता स्वाधीनता के पहले की है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलिवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। वे भारत के सच्चे सपूत थे तथा आज़ादी के दीवाने थे। उन्होंने राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए तथा देशवासियों को जागृत करने के लिए अथक प्रयास किए थे। ये कविता का मुख्य भाव है। तो आइए कविता को देखते हैं। देखिए, पहले इसका मैं ये वाचन करूँगा, ध्यान से सुनिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अगले पंक्ति में क्या कहते हैं दीवाने? दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो यह भावनाएं दीवानों की है, देश पर मर मिटने वाले लोगों की है। तो इसमें हम पहले कठिन शब्दों को एक बार देख लें। देखिए, हस्ती, हस्ती मतलब औकात, क्षमता, छक कर, जी भर कर। मस्ती, खुशी, आलम, संसार, एक भाव, समान रूप से। उल्लास, प्रसन्नता, जग, संसार, स्वच्छंद, स्वतंत्र, उर, हृदय, आबाद, बसना या खुश रहे। अब हम कविता के अर्थ को एक बार समझा दूं, ध्यान से सुनिए। हम दीवानों की क्या हस्ती। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि दीवाने अर्थात देश पर मर मिटने वाले देशवासियों से क्या कहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, कहते हैं कि हे जनता, हमारी तो कोई औकात ही क्षमता है, इस महान देश के सामने हमारी कोई क्षमता औकात ही नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले, नहीं हमारा कोई निश्चित ठिकाना है। आज यहाँ रहते हैं तो कल और भी कहीं चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेकिन हमारे से मस्ती मतलब खुशियाँ, आलम मतलब संसार। कहते हैं कि हम अपने साथ खुशियाँ लेकर चलते हैं और जहाँ भी जाते हैं मस्ती से जाते हैं और हमें किसी तरह का गम नहीं होता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। ऐसा क्यों कहते हैं? जब वह अपने लोगों के बीच जाते हैं तो खुशी का बहाव छा जाता है, लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको छोड़कर चल देते हैं, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। लोग उनसे पूछने लगते हैं कि अरे भाई, आप कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। इस तरह की भावनाएं लोग उनसे व्यक्त करने लगते हैं।
तो क्या कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि का कहना है कि तब मनुष्य का उद्देश्य केवल एक केंद्र की ओर जानना नहीं है, बल्कि जीवन गतिशील है। हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, निरंतर हमें गतिशील रहना चाहिए, अर्थात हमें निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सदा सक्रिय रहना चाहिए, जग से उसका कुछ लिए चले। और हमें क्या करना चाहिए कि संसार में जो अच्छाइयाँ हैं उसे हमें लेकर चलना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, जग को अपना कुछ दिए चलें। और जो संसार में जो है लोगों के बीच आप जाते हैं, आपके अंदर भी जो अच्छाइयाँ हैं उसे आप लोगों को बांटते चलिए। यानी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज से जो है अच्छी चीज़ों को अर्जित करें, तो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसे भी हम समाज को देने का प्रयास करें। तो ऐसा वे सोचते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। कहते हैं कि कभी कभी लोगों से कहा सुनी हो जाती है, मुझे कुछ कहना भी पड़ता है, तो उसके बदले लोग भी मुझे कुछ सुनाते हैं, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। कभी कभी तो हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन दुख इस बात की भी होती है कि लोग जो है मैं सोचने करने की भावना है, लेकिन वास्तव में वह देश के प्रति सोच के कर कार्य नहीं करते हैं, इस पर उन्हें रोना आता है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लेकिन इतना है कि हमने छक कर खूब जहाँ सुख आनंद लिया, तो दुख को भी हमने झेला, और दोनों को हमने एक भाव से ग्रहण किया। अर्थात यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यदि मनुष्य दोनों परिस्थितियों में, सुख में और दुख में यदि एक समान रहता है, तो कभी भी वह उसका जीवन कष्टकर नहीं होता है। इसलिए हमें सदा जो है इसे धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे संबंधित कुछ प्रश्न दे देता हूँ, जिससे बच्चे लिखकर लाएंगे। प्रश्न क्या है? कवि ने दीवाने किसे और क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न, मस्ती का आलम लेकर चलने से कवि का क्या आशय है? और तीसरा प्रश्न, कवि ने आने को खुशी और जाने को दुख की बात क्यों कहा है? तो बच्चे इसे करेंगे।